और अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत ने आज जोधपुर को कई योजनाओं की सौगात दी। वीसी के जरिए आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने जलदाय विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पानी की योजनाएं समय से पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि स्टेट बजट से ही परियोजना पूरी होगी और सोलर ऊर्जा के लिए बड़ी कंपनियां सामने आ रही हैं। 396 करोड़ की योजनाओं की सौगात देते हुए सीएम ने कोरोना को लेकर एक बार फिर लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी नहीं गया है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 जुलाई को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। 1100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही पीएम मोदी यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 1 घंटे तक चली मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट तैयार है। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। इसमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने की सिफारिश है। अयोध्या में हुए सरयू हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हुई। गोताखोरों ने एक और शव निकाला है। 2 की अभी भी तलाश जारी है। शीशरामोला पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बयान पर नाराज किसान यूनियन ने बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई। जयपुर में टेंट व्यवसायियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैंड के बाद रामधुनी रमाई और सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। प्रतापगढ़ में एसीबी ने अरनोद थाने के कांस्टेबल को 1400 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम बाड़मेर पहुंची। सीबीआई की 5 सदस्यों की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही सदर थाने वाले जब्त 11 लग्जरी वाहनों की भी जांच की। भीलवाड़ा में एक युवक से बेरहमी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो मालगढ़ थाना इलाके के मोहनपुरा गांव का है, जहां लोगों ने बकरी चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़कर जमकर पीट दिया। शराब तस्करों की तलाश में सिरोही आई गुजरात पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, लेकिन एक तस्कर चकमा देकर फरार हो गया। सवाईमाधोपुर की वजीरपुर थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को 2 अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए। नागौर के मोलासर में एक युवक का शव खेजड़ी से लटका मिला। युवक कल शाम को परिजनों को बिना बताए घर से मोटरसाइकिल पर निकला था। पाली पुलिस जीप जलाने के मामले में एसपी ने एक्शन लेते हुए 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर पेट्रोलिंग के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप हैं। भीलवाड़ा के आसिंद थाना क्षेत्र में एक महिला का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक बकरा का खेड़ा गांव के जंगल में चरवाहे को कंकाल दिखाई दिया। कंकाल के हाथों में चूड़ियां भी मिली हैं। भरतपुर की विशेष महिला अनुसंधान टीम ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी विक्रम को गिरफ्तार किया है। मामला 22 जून का है। सेवर थाने में एक नाबालिग ने पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जयपुर में रूसी महिला ने डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि अलवर के एक शख्स के साथ बेंगलुरु में उसकी दोस्ती हो गई थी। दोनों बेंगलुरु में ही जॉब करते थे। आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन फिर मुकर गया। पाली में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की जीप को टक्कर मार दी। जीप में आग लग गई। पुलिस इन अपराधियों की गाड़ी का पीछा कर रही थी। इन बदमाशों पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। कोटा में पुलिस ने जुआ खेलते 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उनके पास से 33,700 रुपए भी बरामद किए गए। चूरू में रतन नगर के गांव में 28 साल की विवाहिता को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी फोटोग्राफर है, जिसने विवाहिता के फोटो को एडिट कर अश्लील बनाने की धमकी देकर विवाहिता को बंधक बनाया और 3 दिनों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अलवर के सांसेड़ी गांव में महिलाओं और पुरुषों ने लाठी डंडों से हमला कर शराब ठेके में रखी शराब की बोतलों को फोड़ दिया। वहीं शराब ठेकेदारों ने 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाईवा लूट के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने काली बगीचे में सड़क किनारे खड़े हाईवा को चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के ड्रग डीलर से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के बरडिया गांव के सबसे बड़े मंदिर पंचमुखी बालाजी मंदिर में एक बार फिर चोरी का मामला सामने आया है, जहां दानपत्र पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दौसा में एक टीम ने सिकंदरा में कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने श्री कृष्णा हॉस्पिटल सोनोग्राफी के रिकॉर्ड में भारी अनियमितता मिलने पर रिकॉर्ड जब्त किए हैं। झालावाड़ के तोपखाना नला मोहल्ला इलाके में फायरिंग से सनसनी फैल गई। ये फायरिंग वार्ड नंबर 12 के पार्षद अकबर खान के घर पर हुई है। कोटा शहर में बेखौफ बदमाशों का तांडव जारी है। कुन्हाड़ी थाना इलाके में 15 से 20 बदमाशों ने दिन दहाड़े गिरधरपुरा के पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता रजनीश शर्मा के फार्म हाउस पर हमला कर दिया। उदयपुर के गोगुंदा में जमीनी विवाद को लेकर चाकू से गोदकर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। आज एमबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने मुआवजे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। करौली में हनुमान जी को चोला चढ़ाने को लेकर 2 भाइयों में लाठी भाटा गया। इस घटना में 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के डीग में पुलिस लूटी गई गाड़ी बरामद कर ली है। पुलिस ने गाड़ी लूट के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में एक शख्स ने इंसाफ के लिए एसपी से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि 2 जून को गांव के कुछ लोगों ने उसके बेटे को अगवा कर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया और उसकी जमीन हड़प ली। बीकानेर में की गई विशेष टीम ने फायरिंग मामले में नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी सिकंदर, रिजवान और दाऊद ने 2 दिनों पहले गजनेर ओवरब्रिज के नीचे फायरिंग की थी। उदयपुर में एक पार्षद का पारिवारिक झगड़ा जिला कलेक्टर तक पहुंच गया। पार्षद की भाभी ने जमीन विवाद के लिए पार्षद के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। भरतपुर में निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूरों पर रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से पहले दोनों में कहासुनी हो गई। सेवर थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। अलवर में ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अलवर के कठूमर में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिनाख्त शुरू कर दी। उदयपुर के सौभागपुरा में कंप्यूटर शॉप में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अजमेर में आग का तांडव देखने को मिला। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक अगरबत्ती की दुकान में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। अलवर के मालाखेड़ा में एक दंपति को बाइक सवार व्यक्ति ने तेज गति में टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सिरोही के पिंडवाड़ा में सीमेंट फैक्ट्री के पास एक शेर घूमता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भीलवाड़ा में एक टीचर बेशर्म चेहरा सामने आया। शराब के नशे में ये टीचर इतना बेकाबू हो गया कि एक महिला सरपंच से जमकर अभद्रता कर डाली। वहीं सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जालौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जालौर के रामसिंह क्षेत्र के लूर ग्राम सेवा सहकारिता समिति के रिश्वतखोर व्यवस्थापक के खिलाफ विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। व्यवस्थापक जोराराम मेघवाल को पद से हटा दिया गया। 1971 युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर विजय मसाल जैसलमेर सोनार दुर्ग स्थित फोटो म्यूजियम पहुंची, जहां जैसलमेर रियासत के पूर्व महारवल चैतन्य राज सिंह ने विजय मशाल का स्वागत करते हुए शहीदों को याद किया। यूपी के बाद देश के कई हिस्सों में जनसंख्या समाधान अधिनियम लागू करने की मांग उठने लगी है। दौसा में भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या समाधान अधिनियम लागू करने की मांग की गई। देश में पिछले 24 घंटे में 42,718 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। ये संख्या पिछले 3 दिनों के मुकाबले सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में 45,254 लोग मरीज ठीक हुए हैं।
देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों में फिर से इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1208 लोगों की जान गई है। करीब 9 दिनों की राहत के बाद कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा दोबारा 1000 के पार हो गया। महाराष्ट्र में नए कोरोना के मरीजों की संख्या 10,000 से कम दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 8,992 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 200 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अभी भी संशय बरकरार है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पास कर दिया है। इसके मुताबिक कोरोना का खतरा बढ़ने के साथ ही पाबंदियां लागू हो जाएंगी। कोरोना वायरस के खतरे के बीच केरल में जीका वायरस का खतरा बढ़ने लगा है। यहां 24 घंटे में वायरस के 13 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गुरुवार को एक गर्भवती महिला पॉजिटिव मिली। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़ने लगे हैं। यहां 109 सैंपल में 107 पॉजिटिव मिले। वहीं यहां कप्पा वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है। वडोदरा में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में महज 62 नए मामले सामने आए, वहीं सिर्फ एक मरीज की मौत हुई। राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्यटक स्थल माउंट आबू में सैलानी कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सरकार से मिली छूट के बाद पर्यटक बेखौफ हो गए हैं। बीकानेर में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। शहर के मुख्य बाजारों में हालात अभी भी खराब नजर आए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।